नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है आपकी कोई भी इच्छा है, कामना है, वो 100% पूरी हो जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसका रहस्य भी आज आप जान लें। तो प्रत्येक व्यक्ति जब इस धरती पे जन्मा है उसकी कोई ना कोई इच्छा रहती है। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड इच्छा रहती है कि वो अच्छा पढ़ें, अच्छे मार्क्स आएं, स्कूल में टॉप करें। उसके बाद वो अच्छी जॉब चाहते हैं, वो इच्छा हो जाती है, या अच्छा बिजनेस सेट हो जाए, टॉप पे चला जाए, ये इच्छा होती है। फिर कोई गाड़ी ले लें या कोई अच्छा मकान कोठी ले लें, ये इच्छा हो जाती है। किसी की शादी के लिए होता है कि अच्छा वर मिल जाए, अच्छी वधू मिल जाए, ये इच्छा होती है। तो किसी को कोई इच्छा है तो किसी को कोई इच्छा है। इन्हीं इच्छाओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ रोज करता रहता है अपने जीवन मर्रा में। किसी न किसी आवश्यकता को, इच्छा को पूरा करने के लिए वो रोज डेली अपने टारगेट को करने के लिए घर से निकल पड़ता है। लेकिन इन इच्छाओं के बीच में ऐसा भी होता है कि कईयों की इच्छाएं बहुत देर से पूरी होती हैं, कईयों की नहीं भी होती हैं। कई उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी फुल मेहनत लगाते हैं और तब भी नहीं होती। कोई व्यक्ति ज़्यादा मेहनत नहीं लगाता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो ऐसा क्या करें कि प्रत्येक की इच्छा को पूरा होने में समय ना लगे। आप तो कोशिश करो ही करो, लेकिन एक परमात्मा की ऊर्जा, एक ऐसी कॉस्मिक ऊर्जा, एक ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपकी किसी तरह अगर सहायता करे तो कोई भी कार्य में आपके अड़चन नहीं आएगी, वो तुरंत होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कोई भी आपके भीतर जो इच्छा है वो कैसे पूरी करें। तो आपने सुना है इसके कई मेथड लोग प्रयोग करते हैं कि सुबह उठते ही अपनी इच्छा को, कई लोग अपनी इच्छा को बोलते हैं, कई लोग रात्रि को सोते समय उस हिस्सा को बोलते हैं, अफर्मेशन करते हैं या उसे महसूस करते हैं। कई व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ते हैं, कई ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने भीतर लाने के लिए श्वासों का प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत से मेथड हैं मैनिफेस्टेशन को करने के लिए, कई अलग अलग मंत्रों का जप करते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी ज़्यादा पावरफुल शक्ति है जो आपकी उस इच्छा को पूरा कर सके। तो आज हम आपको एक स्पेशल ऐसा शब्द बताएंगे, ऐसा पावरफुल मंत्र बता देंगे, समझ लीजिए, आपके लिए, जो पूरे ब्रह्मांड की आपके किसी भी कार्य में कोई भी रुकावट आ रही है उसको टाल देगा और आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब आपने सुना होगा एक मंत्र कि गायत्री मंत्र करने से सब कुछ हो जाता है, और ये चारों वेद की शक्ति का स्रोत भी है। तो इसे कितनी बार जाप करना चाहिए, या कैसे करें कि ये आपके लिए काम करे, और कैसे कई लोग इसको प्रयोग करते हैं, उसका गलत प्रयोग भी करते हैं, उनसे कैसे आपने बचना है। तो इस जब मंत्र को आप करते हो तो एक ऊर्जा का आवाहन करते हो, आप गायत्री माँ का आवाहन करते हो और वो सारे कार्य करने में आपके सक्षम है। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे ही कभी किसी लिफ्ट में चला के रखा हुआ है, किसी दुकान में ऐसे लगा के रखा हुआ है, जबकि उसे कोई सुन ही नहीं रहा है, और वो मंत्र या उसका इंस्ट्रूमेंट चलता रहता है। वो निरादर है उस शक्ति का। क्योंकि जैसे मान लो आपको किसी ने बुलाया और आप वहां पे आए और आपको कोई काम ना कहा गया या कोई इच्छा आपके सामने प्रकट ना की गई, और आप वहां पे फिर वापस आके चले गए, दोबारा फिर वही मंत्र से आपको या नाम से आपको बुलाया गया और फिर आप आए और आपसे कोई बोल नहीं रहा है, तो वो आपका निरादर होगा कि बार बार आपको बुलाई जा रहे हैं, राम इधर आओ, शाम इधर आओ, राम इधर आओ, शाम इधर आओ, लेकिन आपको कोई काम ही नहीं कहा जा रहा है, बस बुला रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं। तो इस उद्देश्य से कभी भी कहीं पे मंत्र आप ना लगाएं, अन्यथा उसका निरादर होता है। तो कई लोग शॉप में या ऐसे अलग अलग जगह पे जो मंत्र चला देते हैं उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उन्हें चलने देते हैं, तो वो एनर्जी आके वापस चल जाती है। अब इसको आपने करना कैसे है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपने अपनी इच्छा को बोलने से पहले
आपने पहले इस मंत्र का आपने जप करना है। जब आप इस मंत्र का आप जप करते हो तब वो आपके पास वो एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। अगर आप बहुत कम भी करते हो तो एक माला आप इसकी करो, गायत्री मंत्र की आप ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब ये आप मंत्र करते हो तो आपने इसे कम से कम एक माला करनी है, और अगर 11 माला कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आपने इसको जाप करने के बाद अपनी इच्छा व्यक्त करनी है। आपकी इच्छा क्या है, आपने बताना है कि आपने इस मंत्र का आवाहन किस लिए किया है। आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, आपको शादी में प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इच्छा हो आपने वो लास्ट में बतानी है, क्योंकि आपने उस परम ऊर्जा को अपने पास बुलाया है। तो ये नहीं सिर्फ जाप करके और छोड़ देना है, तो वो गलत हो जाएगा। जाप करके अपनी इच्छा को आपने व्यक्त करना है, तब आप देखेंगे कि वो जो आपने इच्छा की है अब उसे आप मैनिफेस्ट भी करें, मीन्स आप उसे विजुअलाइज भी करें साथ में भी। ये गायत्री मंत्र से करने से मुझे माँ गायत्री ने मुझे ये चीज प्रदान कर दी है और मैं इसे प्रयोग कर रहा हूँ, मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तब आप देखेंगे कि इस पावरफुल मंत्र से आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो उम्मीद है दोस्तों दी हुई जानकारी, और ये भी ध्यान रखना आपने, ये नहीं बस सिर्फ मंत्र को पढ़िए, पूरे भाव से पढ़ना है, मतलब समझ के पढ़ना है, ताकि वो हृदय में आपके उतरे, और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।